हेलो एवरीवन, मैथ्स मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 8 चैप्टर नंबर 10 एक्सपोनेंट एंड पावर्स के पेज नंबर 34 से स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 34 में है यूज ऑफ एक्सपोनेंट टू एक्सप्रेस स्मॉल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। कोई भी जो बड़ा नंबर होगा उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, एक्सपोनेंट की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, वो हमें इसमें सीखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए नंबर, द स्टैंडर्ड फॉर्म ए नंबर इज वे of writing the number in decimal form between 1.0 and 10.0 multiply by a power of 10। अब इससे ये 10.0 का मतलब क्या हुआ, 10। अब इसमें ये जो नंबर दिया गया है, ये नंबर में हमने देखो 1 को छोड़कर बाकी के नंबर काउंट कर लेने हैं। 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे 1.4 लिखेंगे और 10 की पावर 9 लिखेंगे। जितने नंबर्स हैं, जितने डिजिट हैं, उतने उसकी पावर हो जाएगी। उसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म। डेसिमल इज मूव 9 प्लेस टू द लेफ्ट। हम किस साइड मूव किए हैं, लेफ्ट से। यहाँ से काउंट करना है, यहाँ से यहाँ तक जाना है, लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ। लेफ्ट से हमने मूव किया ना। अब नेक्स्ट है टू राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए लार्ज नंबर द डेसिमल इज शिफ्टेड टू द लेफ्ट। डेसिमल कहाँ पे शिफ्ट हो गया, लेफ्ट साइड, क्योंकि लास्ट में डेसिमल होता है किसी भी नंबर में। अगर कोई नंबर में डेसिमल नहीं दिया है तो लास्ट में होता है, तो मूव करके किधर गया वो, लेफ्ट की तरफ। तो कितने डिजिट मूव किया उसने, 9। तो 1.4 इंटू 10 की पावर 9। होपफुली आपको समझ में आया होगा क्या कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन में, कि किसी भी नंबर में जब डेसिमल नहीं होता है तो हम उसमें लास्ट में लगाते हैं। जैसे ये 14 के साथ में कितने जीरो हैं, 8 जीरो हैं, तो हम यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे। हमें किस साइड जाना है, लेफ़्ट साइड। तो लेफ़्ट साइड जब मूव करेंगे, कितने डिजिट मूव किए हमने, 9 डिजिट। तो 9 डिजिट मूव किए तो 9 पावर आ गई। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, जिस क्वेश्चन में डेसिमल गिवन होगी उसमें हम राइट साइड मूव करेंगे। अब यहाँ पे पहले से ही डेसिमल गिवन है 0.0015, तो इसमें हम किस साइड मूव करेंगे, राइट साइड। तो यहाँ से हमें चलना है 1 2 3 4 5, तो इसकी पावर हो जाएगी माइनस में, क्योंकि जब हम डेसिमल रिमूव करते हैं तो अपॉन में लिखते हैं। अगर किसी की भी हम डेसिमल, जैसे हम लिखेंगे 15 अपॉन कितने लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 ना। 15 अपॉन में कितने आ जाएंगे, 0 5। तो जब ऊपर पावर जाएगी तो वो -5 हो जाएगी। मैं 6 बोल रही हूँ, क्यों, क्योंकि हम पूरा ले रहे हैं। अगर हम 1.5 लिखेंगे तब हमारा एक कैंसिल हो जाएगा। अगर 15 लिखते हैं 15 अपॉन में, तो तब आएगी 10 की पावर 6। और जब हम इसको 1.5 लिख रहे हैं तब हमारे जाएगी 10 की पावर -5। जब ऊपर लाएंगे तो माइनस हो जाएगी। तो हमने कितना मूव किया यहाँ पर, 5 डिजिट। कौन सी साइड, राइट साइड। ये देखो, डेसिमल इज मूव्ड प्लेस 5 टू द राइट साइड। व्हेन वी हैव टू ऐड एंड और सब्ट्रैक्ट नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, वी कन्वर्ट दैम इनटू नंबर्स विद द सेम एक्सपोनेंट। नेक्स्ट देखेंगे, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। यहाँ पहले से ही डेसिमल है, इसका मतलब ये माइनस में आने वाली है। इसके एक्सपोनेंट जो पावर होगी वो किस में आएगी, माइनस में। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, जो डिजिट है 6 और 5, तो 6.5 इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी, देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 कितनी किस में आएगी, माइनस में, क्योंकि ऑलरेडी डेसिमल गिवन हो तो आप माइनस में लिखोगे। इस तरीके से याद रख सकते हो। यहाँ पर भी डेसिमल गिवन है तो आप कैसे लिखोगे, इसको भी माइनस में, एक्सपोनेंट पावर माइनस में होगी। कितना आएगा यहाँ पर, 9 पॉइंट, जो डिजिट है उससे एक बात छोड़कर 9.837 ये नंबर्स हैं। अब काउंट करेंगे 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की पावर क्या आ गई, -7। इस तरीके से, क्लियर। अब यहाँ पर डेसिमल नहीं है तो इसमें डेसिमल कहाँ होता है, लास्ट में। तो अब हम किस साइड मूव करेंगे, लेफ्ट साइड। अब हमें इस साइड जाना है, तो यहाँ पे आएगा 7.548, ठीक, इंटू। अब कहाँ से, 7 को छोड़कर बाकी सारे डिजिट काउंट कर लेने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और पॉजिटिव में पावर होगी क्योंकि इसमें डेसिमल नहीं था, तो ये पॉजिटिव में। यहाँ पर भी देखिए 8.739 आ जाएगा इंटू।
आपको कहाँ तक काउंट कर लेना है, 8 को छोड़कर 7 तक काउंट कर लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 8। यहाँ पर डेसिमल गिवन है, ऑलरेडी गिवन है, तो इस वाले केस में क्या करेंगे आप, इसकी जो एक्सपोनेंट पावर होगी वो माइनस में होगी। तो यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा 1.6 और इसको काउंट कर लेंगे जैसे मैंने अभी बताया, 10 की पावर -16 आएगी। आप काउंट कर लेना, 1 2 3, ये 3 3 6 3 9 12 15 और ये 16। क्लियर। नेक्स्ट है 0.07। अब इसको कैसे लिखोगे, 7 डेसिमल उसके बाद लगाते, 7 के बाद, और इसमें आ जाएगी पावर कितनी, माइनस में पावर आएगी कितनी, -2। 7 इंटू 10 की पावर -2, क्योंकि 7 के बाद डेसिमल लगता है तो डिजिट कितनी होगी, 2 डिजिट, तो -2। क्लियर। अब इसको आपको लिखना है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन यूजुअल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म में लिखना है, मीन्स जो हमने अभी क्वेश्चन सोल्व किए, ये क्वेश्चन इस तरीके से दिया है, इस फॉर्म में हमें लिखना है, ये जो फॉर्म दी है। तो इसको पावर हटाकर लिखना है, माइनस में पावर है, मीन्स आपकी डिजिट कहाँ पर होगी, 0 पॉइंट, लेफ्ट साइड में 0 पॉइंट कितनी जीरो आ जाएगी, 8 1 2 3 4 5 6 7 7 0, एक कौन सा डिजिट हो जाएगा, 5 और ये 4। क्लियर। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितने डिजिट हो गए, 8, और पहले से डेसिमल है, इसका मतलब ये एक्सपोनेंट पावर किस में होगी, माइनस में। 8.7 इंटू 10 की पावर 5, यहाँ पे 10 की पावर 5 पॉजिटिव है, तो ये क्वेश्चन कैसे होगा, 8 7 और कितनी जीरो आ जाएगी, 4 0, 1 2 3 4, जितनी पावर उससे एक कम जीरो लगानी है आपको। यहाँ पर 9 इंटू 10 की पावर -5 है, तो -5 मीन्स कितनी जीरो लगेगी, 4। 0.000, माइनस में होगा तो आपको डेसिमल लगाना है, 0 और ये 9, ये वाली जीरो काउंट नहीं करेंगे, डेसिमल के बाद वाली काउंट करेंगे। यहाँ पर पॉजिटिव में है तो ये कितनी जीरो आएगी, 7 जीरो आएगी, इसमें 7 जीरो नहीं आएगी, 3 तो ये डिजिट है और 4 जीरो, टोटल कितनी, 5 जीरो, सॉरी 3 ये और 5, तब 8 हो जाएगा ना। तो 5 0 0 5 और कितनी जीरो लगानी है हमें, 5 जीरो, 1 2 3 4 5, टोटल 8 हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। यहाँ 15 है तो कितनी जीरो लगेगी यहाँ पर, 14 ना। 6 9, अब जीरो लगाओ यहाँ पर, 14 जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 जीरो। और इस वाले केस में कितनी जीरो लगी, इस वाले केस में कोई भी जीरो नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 4 डिजिट है और यहाँ 10 की पावर 4 है, तो 4 8 9 8 6। होपफुली आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये देखिए क्वेश्चन, इन ए स्टैक देयर आर 10 बुक्स ईच ऑफ थिकनेस 30 mm एंड 10 पेपर शीट ईच ऑफ थिकनेस 0.032 mm, वट इज़ द टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक। अब यहाँ पे टोटल थिकनेस बतानी है। थिकनेस ऑफ वन बुक कितनी है, 30 mm, और 10 बुक की कितनी हो जाएगी, 1 बुक ईच मतलब 1 बुक की 30 है तो 10 की कितनी हो जाएगी, 10 से इंटू कर देंगे, 300 mm। 1 पेपर की कितनी थिकनेस है, 0.032, और 10 की उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.32 mm। टोटल थिकनेस के लिए क्या करेंगे, उन दोनों को प्लस कर देंगे। प्लस कर दिया हमने, यहाँ पर ये आ गया हमारा। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो डेसिमल लेफ्ट साइड जब मूव करेगी तो 3.0032, कितने डिजिट मूव किया, 2 डिजिट, तो 2 पावर हो गई। नेक्स्ट है, मास ऑफ प्लेनेट ए इज़ 4.92 इंटू 10 की पावर 22 kg एंड द मास ऑफ प्लेनेट बी इज़ 7.86 इंटू 10 की पावर 18 kg। फाइंड द टोटल मास ऑफ द प्लेनेट ए एंड बी टेकन टुगेदर। अब टोटल निकालना मीन्स प्लस करना है, फिर उसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। सॉल्यूशन, टोटल मास of planet A and B 4.92
इंटू 10⁻22 प्लस 7.86 इंटू 10⁻18 4.92 इंटू क्या लिख सकते हैं हम 10⁻18 लिख सकते हैं और इंटू 10⁻4 लिख सकते हैं या नहीं, ये इसको हमने ब्रेक कर लिया, प्लस 7.86 इंटू 10⁻18। अब क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पर, पहले तो हमें जो 10⁻4 है इससे हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे, 10⁻4 से ये आ जाएगा 49200। 10⁻4 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 49200 प्लस कितना आ जाएगा इंटू 10⁻18 प्लस 7.86 इंटू 10⁻18। अब क्या कॉमन है इसमें 10⁻18, 10⁻18 हम कॉमन ले लेते हैं, 49200 प्लस 7.86 इंटू 10⁻18। 10⁻4 में 4 जीरो आएगी, 4 जब जीरो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो डेसिमल के कारण हट जाएगी तो 2 बच जाएगी, ठीक है। इसको प्लस करने पर कितना आएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर 7 पॉइंट, तो 4920 7.86 इंटू 10⁻18। अब डेसिमल लेफ्ट साइड मूव करेगा कितने 1 2 3 4 डिजिट, तो 4 डिजिट करेगा तो 4 पावर आएगी तो 22 हो जाएगी, 4.920786 इंटू 10⁻22। देखो यहाँ पर क्या किया हमने, ये डेसिमल हम यहाँ पर लेकर गए तो कितने डिजिट मूव किया 1 2 3 4, तो 4 जब प्लस करोगे 18 में तो 22 हो जाएगी, 10⁻4 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 10⁻22। और ये वाला हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, या चाहो तो इसको 10⁻4 यहाँ पे लिख लो और इसको कर दो 18, ठीक है 10⁻18। तो जब इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारा कितना आ गया 10⁻4 मतलब 10 के साथ में 1 के साथ में 4 जीरो, तो 4 जीरो आएगी यहाँ पर, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे फिर डेसिमल पुट करेंगे तो 2 डिजिट हट जाए 2 जीरो हट जाएगी तो 49200 बच जाएगी और उसको ऐड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये चैप्टर यहाँ पर हमारा ख़त्म हो गया है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप है जो आप खुद से कर लोगे, इतना सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।